नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो में आपको ऐसी जानकारी आपको बताई जाएगा जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। सभी लोग शिव की भक्ति कर रहे हैं। शिव की पूजा के लिए हम तमाम तरह की चीजें भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अर्पित करते हैं, जिनमें से एक है बेलपत्र। बेलपत्र महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। इसी वजह से हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो बेलपत्र हमें मंदिर में चढ़े हुए अवश्य मिलेंगे। बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति महादेव को एक बेलपत्र नियमित रूप से अर्पित करता है, भगवान उसे उसकी पूजा का फल करोड़ों गुना देते हैं। बेलपत्र ऐसा पेड़ है जिसकी पूजा का महत्व खुद शिव पुराण में बताया गया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों भगवान शिव को बेलपत्र विशेष रूप से प्रिय है। इसके पीछे का आखिर मतलब क्या है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही हम बताएंगे कि आपको मंदिर में पूजा करते वक्त अगर आपको ऐसा बेलपत्र दिख जाए तो तुरंत उठा लाए अपने घर और मंदिर में रख दे तो आपकी तमाम तरह की समस्या दूर हो जाएगी। आपका पैसों का भंडार भरा रहेगा। ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन में शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का खासा महत्व है। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। वहीं ज्योतिषाचार्य का कहना है कि सावन मास को भोले बाबा का महीना कहा जाता है। इस दौरान सच्चे मन से पूजा करने वालों पर भगवान की कृपा बरसती है। वहीं पूजा में जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होते हैं। इसका पालन किए बगैर पूजा सफल नहीं होगी। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। इसमें आम तौर पर 3 पत्ते होते हैं। लेकिन अगर 5, 7 या 11 पत्ते का बेलपत्र मिले तो यह अत्यंत शुभकारी माना जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि सावन में भोलेनाथ पर जलाभिषेक के साथ बेलपत्र चढ़ाते हैं कि 3 जन्मों का पाप नष्ट होता है। बेलपत्र चढ़ाने के हैं ये नियम माना जाता है। भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। वे एक पात्र के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर श्रद्धालु जलाभिषेक के साथ बेलपत्र अर्पित करते हैं तो सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र बताते हैं कि बेलपत्र चढ़ाने के कुछ नियम होता है। जो बेलपत्र आप भगवान शिव के ऊपर अर्पण कर रहे हैं वो कटा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही बेलपत्र में छेद नहीं रहना चाहिए। बेलपत्र अर्पित करने से पहले देख लें कि पत्ता मुड़ा हुआ नहीं हो। कितना बेलपत्र चढ़ाएं? धार्मिक शास्त्र के अनुसार एक बेलपत्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अगर आप सावन के महीने में बेलपत्र में राम नाम लिखकर 11 या 21 या फिर 51 या 108 पत्र चढ़ाएंगे तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि राम नाम लिखा बेलपत्र जब भगवान शिव पर अर्पण होता है तो भगवान शिव और राम दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता मिटती है। इन बातों का भी रखें ध्यान। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र शिवजी के ऊपर चढ़ाने से आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ ऐसे दिन हैं जिनमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। ऐसे में एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लें। आपको बता दें कि बेलपत्र कभी बासी या अशुद्ध नहीं होता। दोस्तों, हमने शिवलिंग पर बहुत बार यानी काफी बार बेलपत्र चढ़ाए हैं, पर क्या आप जानते हो आखिर भगवान शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है जिससे भगवान इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? बेलपत्र महादेव को विशेष रूप से प्रिय है। चलो आज हम बताते हैं आपको बेलपत्र का इतिहास। आखिर क्यों बेलपत्र चढ़ाया जाता? ध्यान से बिल्कुल एकाग्रता से सुने। बहुत समय पहले की एक बात है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के बाद विष निकला तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए ही इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया।
विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और उनका पूरा शरीर अत्यधिक गर्म हो गया, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। चूंकि बेलपत्र विष के प्रभाव को कम करता है, इसलिए सभी देवी देवताओं ने बेलपत्र शिवजी को खिलाना शुरू कर दिया। बेलपत्र के साथ साथ शिव को शीतल रखने के लिए उन पर जल भी अर्पित किया गया। बेलपत्र और जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत होने लगी और तभी से शिवजी पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। मान्यता अनुसार इन 3 पत्तियों को 3 गुणों सत्व, रज और तम से जोड़कर देखा जाता है। इन्हें ही त्रिदेव, सृजन, पालन और विनाश का रूप भी माना जाता है। इसे ओम की 3 ध्वनि का प्रतीक भी माना जाता है। बेलपत्र की इन 3 पत्तियों को महादेव की 3 आंखें या उनके शस्त्र त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। एक और कहानी हम आपके संदर्भ में रखते हैं, जो बहुत ही पुरानी कथा है। एक अन्य कथा के अनुसार एक भील नाम का डाकू था। यह डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार जब सावन का महीना था, भील नामक यह डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में गया। इसके लिए वह एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। देखते ही देखते पूरा एक दिन और पूरी रात बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वह डाकू चढ़कर छिपा था, वह बिल्व का पेड़ था। रात दिन पूरा बीत जाने के कारण वह परेशान हो गया और बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भील जो पत्ते तोड़कर नीचे फेंक रहा था, वे शिवलिंग पर गिर रहे थे और इस बात से भील पूरी तरह से अनजान था। भील द्वारा लगातार फेंके जा रहे बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने भील डाकू से वरदान मांगने के लिए कहा और भील का उद्धार किया। बस उसी दिन से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व और अधिक बढ़ गया। अगर आपको ये गुप्त चीज मिले तो शिवलिंग पर चढ़ाकर तुरंत ले आए। ऐसे तो आमतौर पर ज्यादा 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र मिलते हैं, लेकिन कभी अगर आपको 5 पत्ते वाले बेलपत्र मिल जाए तो यह सबसे शुभकारी माना जाता है। उस बेलपत्र को आप शिवलिंग में चढ़ाकर अपना घर ले आए, पर ध्यान रखें कि वो आपको महादेव से विनती करके तो अपने घर लेकर आना है और किसी शीशे में बंद कर पूजा वाले घर में रखें। माना जाता है कि 5 पत्ते वाले बेलपत्र में साक्षात शिव जी वास करते हैं। रोज दर्शन करने से शिव जी के दर्शन प्राप्त होंगे। ऐसे बेलपत्र बहुत कम मिलते हैं। घर में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे, घर में खुशहाली आ जाएगी, व्यापार में तरक्की करोगे, आपका रुका हुआ सब काम पूरा हो जाएगा। शिवलिंग पर प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती है। बिल्वपत्र को तिजोरी में रखने से भी बरकत आती है। बेलपत्र तोड़ने के भी है कुछ नियम। बेलपत्र तोड़ने के ये होते हैं नियम। 1, अगर आप बेलपत्र तोड़ने जा रहे हैं तो भगवान शिव का स्मरण जरूर करें। 2, बेलपत्र को पूरी टहनी सहित नहीं तोड़ना चाहिए। 3, बेलपत्र चतुर्थी, नवमी तिथि, शिवरात्रि, अमावस्या या फिर सोमवार के दिन न तोड़े। 4, एक तिथि के खत्म होने के बाद जब दूसरी तिथि शुरू हो रही है तो बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के नियम। 1, अगर आप भगवान शिव को 3 मुखी वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं तो ध्यान रखें उसमें कोई दाग या फिर धब्बा नहीं होना चाहिए। 2, मुरझाए हुए बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित न करें। 3, बेलपत्र को पहले साफ पानी से धो लें, फिर उसके चिकने हिस्से को शिवलिंग पर चढ़ाएं। 4, बेलपत्र बासी या फिर जूठा नहीं होना चाहिए। 5, शिवजी को कम से कम 1 बेलपत्र तो जरूर चढ़ाएं। वैसे बेलपत्र 11 या 21 की संख्या पर चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।